इंजमाम सर करेंगे आपके समस्या का समाधान। आप बने रहे इक्वल नॉलेज पर मेहरबान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, इसे बटा का जोड़ भी बोलते हैं और बटा का घटाव भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप भी भिन्न का जोड़ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4/5। तो जो 4/5 लिखा हुआ है ना, जो फ्रैक्शन में, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाला जो संख्या है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं, ये पूरे को भिन्न बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अंश कौन संख्या को बोलते हैं, हर कौन सी संख्या को बोलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हमको इसका भिन्न का जोड़ बनाना है तो ये संख्या लिखा हुआ है 7/5 प्लस 8/10। इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला तरीका है कि ये जो नीचे में जो है ना हर, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम मतलब लघुत्तम। इन दोनों का सबसे पहला स्टेप में लघुत्तम निकालेंगे, 5 का और 10 का। तो इसको हम लगाएंगे, ठीक है, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब आपको एलसीएम यानी लघुत्तम कितना आ गया, 10। जो लघुत्तम आएगा ना तो उसको क्या करना है, यहाँ पे एक बटा का चिन्ह देके उसके नीचे उस एलसीएम को लिख देंगे। लिख दिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारा एलसीएम निकला है ना, हर जो है ना, पहले वाला जो डिनोमिनेटर है, इससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग। तो 10 में अगर आप भाग कीजिएगा 5 से तो कितना दफा हमें कटेगा, 2 टाइम्स में। जो हमारा ये भागफल आएगा ना, ये जो भागफल 2 आया, उस भागफल से उसके ऊपर वाले अंश में क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद 7 को 2 से गुना करेंगे। जो हमारा भागफल आया उसको हम गुना कर रहे हैं, 7 दूना कितना हो रहा है, 14। तो 14 को हम लिखेंगे ऊपर में और उसके साथ प्लस जोड़ देंगे। ठीक है। अब फिर दूसरा वाला जो हर है हमारा, दूसरे भिन्न का जो हर है 10, उस 10 से फिर ये जो हमारा एलसीएम आया है, जो एलसीएम नहीं आया 10, उसमें हम भाग करेंगे। 10 को 10 से भाग करेंगे, कितना मर्तबा कटेगा, 1 मर्तबा में। तो जो हमारा जो भागफल 1 आया ना, ये जो हमारा भागफल 1 आया, इस भागफल से इसके अंश में हम गुना करेंगे। यह लिखने का आवश्यकता नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए ऊपर में लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो गुना करेंगे 8 गुने 1 तो क्या हो जाएगा, 8। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 22/10। तो इस तरह से आपका भिन्न का जो कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है। तो इसको आप चाहे तो कट करके छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, 11/5। ठीक है। तो भिन्न का जोड़ का जो प्रोसेस मैं आपको बताया हूं, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए फिर से हम दूसरा वाला बना देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये दूसरा वाला भिन्न में पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना। जो हमारा हर होता है ना, जो नीचे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हर। उस हर का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, लघुत्तम कैसे निकालते हैं, ये लघुत्तम निकालना आपको आना चाहिए, तब जाके आपको आसानी से समझ में आएगा। तो एलसीएम निकालते हैं, तो इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। कितना एलसीएम हो गया आपका, 4 हो गया। जो एलसीएम आएगा ना तो क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे एक फ्रैक्शन का साइन देंगे यानी बट्टा का साइन देंगे और उसके नीचे जो हमारा एलसीएम आया है उसको लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब जो हमारा हर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो इससे हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम में हम भाग करेंगे। तो 4 में हम भाग करेंगे कितना से, 2 से। तो कितना दफा में कटेगा, 2 मर्तबा में। तो हमारा जो भागफल आएगा ना, उसके भागफल से हम ऊपर वाले अंश में क्या करेंगे, गुना। गुना करेंगे तो कितना हुआ, 9 दूना 18 प्लस। अब इस 4 से जो हमारा दूसरा हर है, ये इससे हम इसके एलसीएम में क्या करेंगे, भाग। भाग मतलब डिवाइड। डिवाइड करेंगे, 4 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना दफा में कट रहा है,
एक दफा में। तो जो हमारा भागफल आया ना, उस भागफल से इसके अंश में गुना करेंगे तो 7 एकम कितना हुआ 7। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका, जोड़ने के बाद 18 7 25/4। तो इस तरह से हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं। ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ताकि आपको ये सब जो नीचे में प्रक्रिया लिखा हुआ है ये सब आपको समझाने के लिए हमने लिखा है, ठीक है। तो इसको आप नोट नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जो ये है इधर में जो बना हुआ है आपको अब क्लियर दिख रहा होगा, इसको सिर्फ नोट करेंगे, ठीक। तो आप कॉन्सेप्ट यानी तरीका समझ लीजिए, और तरीका को समझने के बाद आप कोई भी भिन्न का जोड़ इस तरह का बना सकते हैं। अब हम भिन्न के घटाव की तरफ चलते हैं। देखिए भिन्न का घटाव सेम टू सेम इसी प्रक्रिया के तहत बनेगा, बट उसमें थोड़ा सा करेक्शन यानी चेंजेज है कि इसमें जहां पे हम जोड़ का काम करते हैं ना, वहां पे हम इसमें घटाव का काम करेंगे। तो पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया था भिन्न के जोड़ में, कि नीचे वाले हर का, जो हमारा हर है ना ये, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना। चलिए हम लघुत्तम निकालते हैं 5 और 4 का। तो लघुत्तम तो निकालेंगे तो 5 एकम 5, 4 का 4 ऐसे ही रहेगा, मतलब इसको गुना करेंगे तो इस लघुत्तम क्या निकलेगा 20। एलसीएम हमारा कितना निकल गया। जो एलसीएम निकलता है ना उसको हम क्या करते हैं, बटा के नीचे लिख देते हैं। जो एलसीएम को लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो उसका पहला हर होता है उससे हम इसके एलसीएम में क्या करेंगे, भाग। जो प्रक्रिया आपको हम बटा के जोड़ में बताए थे यानी भिन्न के जोड़ में बताए थे, वही प्रक्रिया इसमें फॉलो करना है। तो हम 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना दफा में कटेगा, या इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 दफा में कटेगा, यानी भागफल आपका कितना आएगा 4। जो हमारा भागफल आया है ना, ये जो भागफल, इस भागफल से इसके अंश में हम क्या करेंगे, गुना यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें 4 से हम जब गुना करेंगे तो 8 चौका कितना होता है 32, 8 गुने 4 32, उसको हम ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज का साइन है, माइनस का, तो इसमें भी यहाँ पे माइनस दे देंगे, ठीक। ये जो हमारा दूसरा जो हर है ना, दूसरा हर से फिर इसमें इसके एलसीएम में, इसके लघुत्तम में हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे 20 में हम 4 से भाग करेंगे तो कितना हमको रिजल्ट आएगा, मतलब भागफल कितना आएगा 5। जो हमारा भागफल आया ना, उस भागफल से इसके ऊपर वाले अंश में गुना कर देंगे। देखिए स्टेप को समझ लीजिए, हम जो स्टेप बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, उस पे खाली देखिए कि हमने क्या क्या बताया। जब गुना करेंगे तो 5 या 15। अब जैसे सिंपल वाला घटाव होता है ना, 15 यहाँ पर माइनस का साइन देने के बाद 15 हम ऊपर में लिख दिए। अब जो सिंपल वाला जो घटाव होता है ना, जिसे हम घटाते हैं, या 32 में से 15 घटाएंगे कितना हुआ 17, 17/20। इस तरह से आपका भिन्न का घटाव कंप्लीट हो गया। तो स्टेप को समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप में इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला स्टेप में इसके एलसीएम में हम उसके हर से भाग करेंगे। जो हमको भागफल आया उस भागफल से इसके अंश में गुना करेंगे। फिर से इसका जो हर है उसके एलसीएम में हम भाग करते हैं। जैसे भाग किए, देखिए 5 आया, 5 से इसके अंश में गुना कर दिए। अब जो हमारा नंबर गुना करने के बाद है उसको इधर लिख दिए, फिर उसके बाद माइनस का साइन बीच में है, इसमें माइनस का साइन दे दिया, माइनस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुना कर दिए। उसके बाद 32 में से 15 घटा दिए, क्या रिजल्ट आया 17/20। तो आप प्रक्रिया पर ध्यान रखें, प्रोसेस पर ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट को सीखें। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन ना बचेगा। अगर आज के क्लास समझ में आ रहा है तो इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसको अगर हम सीख लेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप में इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 6 और 8 का एलसीएम, ठीक है। 2 से 3 4, ठीक है। अब हम गुना कर देते हैं, एलसीएम शॉर्ट में निकालते हैं ताकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आपको समझाने के लिए बार बार एलसीएम निकाल के दिखा रहे हैं, नहीं तो शॉर्टकट में भी मार सकते हैं। शॉर्टकट में मार देंगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक।
एलसीएम निकालेंगे, 4 तिया 12, 12 दूना 24। एलसीएम कितना है 24। अब एलसीएम निकालने के बाद, इसके हर का एलसीएम निकालने के बाद हम उसको बटा के नीचे लिख देते हैं, फ्रैक्शन खींच के उसके नीचे लिख देते हैं। अब अगला स्टेप में करेंगे, इसका जो हर है ना, इसके हर से इसके एलसीएम में हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग, डिवाइड। भाग करने के बाद कितना आएगा? 24 में हम 6 से भाग करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? भागफल 4 आएगा। इस 4 से इसके अंश में हम गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। तो 7 चौका क्या हुआ? 28। ठीक है। उसके बाद इसमें भिन्न में माइनस है तो माइनस दे दिए। अब इसका दूसरा जो हर है ना, दूसरे भिन्न का जो हर है, उसके हर से हम इसमें भाग करेंगे एलसीएम में। तो कितना दफा में कटेगा? इसको हम 24 में भाग करेंगे 8 से तो कितना दफा में कटेगा? 3 टाइम्स में। तो क्या हुआ? जो हमारा भागफल आया ना, ये हमारा भागफल कितना आया? भाग सिंपल वाला भाग जैसे करते हैं ना, वैसे भी करके चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा भागफल आया 3, इस भागफल से इसमें हम क्या करें? गुना। ठीक है, गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना? 9 3 27। तो यहाँ पे लिख देंगे 27। ठीक। अब इन दोनों को जैसे सिंपल वाला घटाने करते हैं वैसे घटा देंगे, बात हो गया खत्म। 1/24। इस तरह से हमारा भिन्न का घटाव कंप्लीट हो गया। आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो आपको इक्वल नॉलेज चैनल पे मिलेगी। आप अगर 10th क्लास में है या 6 में है, 7 में है, 8 में है, जो भी जिस भी क्लास में हो, यह चैनल, यह इक्वल नॉलेज आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ताकि इस पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचेगी। आप अगर इक्वल नॉलेज चैनल से जुड़ जाएंगे तो। दोस्तों, इस क्लास को खत्म करने से पहले, एंड करने से पहले हम आपको एक शेर सुनाते हैं। अब पढ़ना हुआ आसान, अब पढ़ना हुआ आसान, इक्वल नॉलेज दे रहा है आपको सम्मान के साथ ज्ञान।